केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये फैसला खासतौर पर दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले आया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। डीए की नई दर अब 55% से बढ़कर 58% हो गई है और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीने के बकाया डीए की राशि यानी एरियर्स अक्टूबर की सैलरी के साथ ही दी जाएगी, जिससे त्योहारों से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के हाथ में अतिरिक्त पैसा आएगा। अगर बात करें सैलरी और पेंशन में होने वाले बदलाव की, तो उदाहरण के तौर पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 वाले कर्मचारी को अब हर महीने लगभग 540 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कुल सैलरी अब 28,440 रुपए हो जाएगी। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 9,000 पाने वाले पेंशनर्स को हर महीने 270 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे और उनकी कुल पेंशन 58% डीए दर पर 14,220 रुपए तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक के एरियर्स भी अक्टूबर की सैलरी में शामिल किए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को करीब 2,700 रुपए से 3,600 रुपए तक का बोनस जैसा लाभ मिल सकेगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी डीए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आधार पर तय किया जाता है। ये डेटा हर महीने श्रम ब्यूरो के माध्यम से जारी किया जाता है, जो श्रम मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसी डेटा के आधार पर सरकार डीए की गणना करती है। हालांकि अक्सर डीए की घोषणाएं थोड़ी देर से आती है, लेकिन पिछली अवधि के एरियर्स की भरपाई कर दी जाती है, जिससे कर्मचारियों को पीछे छूटे हुए पैसे मिल जाते हैं। वहीं अगले साल यानी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने वाली हैं। जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अभी आयोग के सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR पर आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है। इस आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद डीए दर को रीसेट कर बेसिक वेतन में शामिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वर्तमान में जो 58% डीए है उसे शून्य कर दिया जाएगा और बेसिक वेतन के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे भविष्य में कर्मचारियों की कुल सैलरी में और सुधार होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार की 3% डीए बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए त्योहारों से पहले बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आई है। न सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि 3 महीने के एरियर्स का बोनस भी मिलना तय है, जिससे खर्च और बचत दोनों में फायदा होगा। ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद करती है। साथ ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद भी भविष्य में वेतन और भत्तों में सुधार की संभावना बनी रहेगी। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये समय आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होने वाला है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें। न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।